श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय में आप सभी का स्वागत है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को अपने परम स्वरूप और प्रकृति की शक्तियों के बारे में समझाते हैं। सच्चे ज्ञानी और भक्त मुझसे शाश्वत ज्ञान प्राप्त करते हैं। सत्व, रजस और तमस गुणों से सृष्टि बनी है और मोह में फंसे लोग मेरी अविनाशी सत्ता को नहीं पहचान पाते। भक्ति से देवताओं को पूजा करने वाले मेरी शरण पाकर मुक्ति प्राप्त करते हैं। हे पार्थ, मन को मुझ में लगाकर और मेरे आश्रय में रहकर योग का अभ्यास करो। इस प्रकार तुम मुझे पूर्ण रूप से और निश्चय पूर्वक जान सकोगे। हे पार्थ, मैं तुम्हें यह ज्ञान संपूर्ण रूप से बताऊंगा। इसे जानकर तुम यज्ञ और सभी धार्मिक कर्मों का महत्व समझ सकोगे। हजारों लोगों में एक व्यक्ति ही मुझे समझ पाता है। जितना प्रयास किया जाए, केवल कुछ ही लोग मुझसे तत्वतः परिचय हो पाते हैं। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति की शक्तियाँ मेरे विभिन्न रूपों में प्रकट हुई है। पार्थ, मेरी परंपरागत शक्ति से परे यह प्रकृति सभी जीवों को संसार में धारण करती है। सभी प्राणी मुझ में उत्पन्न होते हैं। मैं ही इस संपूर्ण जगत का सृजन और लय का कारण हूँ। धनंजय, मेरे सिवा सृष्टि को कोई और आधार नहीं है। यह सृष्टि मेरे द्वारा रेशम से पिरोए गए मोतियों की तरह है। हे कौन्तेय, मैं जल के स्वाद में, चंद्र और सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हूँ। सभी वेदों में जो पुरुषत्व और शक्ति बताता है वह मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं पृथ्वी की पवित्र सुगंध, प्रकाश के तेज, सभी जीवराशियों का जीवन शक्ति और तपस्वियों में तपस्या का प्रतीक हूँ। पार्थ, मैं सभी प्राणियों का शाश्वत बीज हूँ। बुद्धिमान मुझे बुद्धि समझते हैं, शक्तिशाली मुझे तेज मानते हैं। हे भरतर्षभ, मैं बलवानों की शक्ति और वासना रहित काम हूँ। जो प्राणी धर्म का विरोधी नहीं है, उन सभी का काम शक्ति भी मैं हूँ। जो भाव सात्विक, राजसिक या तामसिक है, उन्हें जानो। वे गुण मुझ में पूरी तरह नहीं है, लेकिन मैं उन्हें प्रभावित करता हूँ। सृष्टि इन 3 गुणों से बनी है। मोह में फंसे लोग उन गुणों में मेरा अस्तित्व का परम अविनाशी सत्ता को नहीं पहचान पाते। हे अर्जुन, यह दैवी गुणों से युक्त मेरी महामाया कठिन है। जो लोग मुझ में भक्ति से आश्रय लेते हैं, वे इस माया से पार हो सकते हैं। बुरे और मूढ़ लोग मुझ में आश्रय नहीं लेते। वे माया के कारण से अज्ञानी होकर असुरी प्रवृत्तियों में पड़ जाते हैं। हे भरतर्षभ, मुझ में 4 प्रकार के लोग भक्ति करते हैं। एक पुण्यशील व्यक्ति, दूसरा कष्टों से पीड़ित दुखी, तीसरा काम प्राप्ति के इच्छुक और चौथा ज्ञानी। नित्य योग और एक भक्ति के साथ भक्त, जिज्ञासु, ज्ञानी मेरे प्रिय है। उनके साथ मैं भी सदा संतुष्ट रहता हूँ। सभी ज्ञानी उदार हृदय वाले होते हैं। जो युक्तात्मा है, वे मुझ में ही परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। कई जन्मों के बाद ही ज्ञानी मुझ में आश्रय पाते हैं। ऐसा व्यक्ति महात्मा और दुर्लभ होता है, जो सभी प्राणियों में वासुदेव है। अज्ञान से प्रभावित होकर लोग देवी देवताओं की शरण लेते हैं। प्रत्येक देवता अपने नियम के अनुसार प्राकृतिक रूप से उपासित होते हैं। जो कोई किसी रूप में भक्ति भाव से पूजा करना चाहता है, मैं उसकी स्थिर बुद्धि के अनुसार उसे समर्थ बनाता हूँ।
जो भक्त अपनी श्रद्धा से पूजा करता है वह निश्चित रूप से मेरी कृपा से अपनी इच्छाओं की प्राप्ति करता है। जिनकी बुद्धि कमजोर है उनके लिए पूजा का फल थोड़ा ही मिलता है, परंतु जो मुझ में भक्ति करते हैं वे सीधे मुझ तक पहुँचते हैं। ज्ञानी लोग मुझे अचिंत्य और व्यक्त रूपों का मूल अविनाशी परम स्वरूप मानते हैं। वे मेरे परिपूर्ण और अविनाशी स्वरूप को समझते हैं। सब कुछ मेरी योग माया से ढका हुआ रहता है। मैं सभी प्राणियों का प्रकाश हूँ। मूढ़ लोग मेरी अविनाशी सत्ता को नहीं पहचानते। हे अर्जुन, भूत, वर्तमान और भविष्य की सभी बातें मुझे पता है। इस बारे में कोई भी व्यक्ति मुझसे पूर्णतः परिचित नहीं हो सकता। हे भारत, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व मोह में फंसे सभी प्राणी सृष्टि में भ्रमित होकर आखिर मुझे पहुंचते हैं। जो लोग पाप और द्वंद्व मोह से मुक्त है और पुण्य कर्म करते हैं वे मेरी दृढ़ भक्ति करते हैं। जो लोग जन्म और मरण से मुक्ति पाना चाहते हैं वे मुझ में आश्रय लेकर ब्रह्म और सभी कर्मों और आत्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो ज्ञानी और देवताओं के मार्ग से मेरे बारे में समझ गए हैं वे अपने अंतिम समय में भी मेरे बारे में जानते हैं। ओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीता के उपनिषद रूप में ब्रह्मज्ञान की शिक्षा देने वाले योग शास्त्र में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में ज्ञान विज्ञान योग नाम का 7वां अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।